वायुमंडल क्या है? तो बच्चों, पृथ्वी के चारों तरफ विभिन्न गैसों के मिश्रण का एक आवरण है, एक घेरा है जिसे वायुमंडल कहते हैं। ये वायुमंडल कई सौ किलोमीटर की मोटाई तक फैला हुआ है। जैसा कि आप इस चित्र में देख रहे हो, ये हमारी पृथ्वी है और इसके चारों तरफ ये अनेक प्रकार की गैसों के मिश्रण का एक घेरा है जो पृथ्वी को चारों तरफ से घेरे हुए है। यही पृथ्वी का वायुमंडल है। ये विभिन्न प्रकार की गैसों से मिलकर बना है और बच्चों, ये वायुमंडल पृथ्वी का अभिन्न हिस्सा है और सदैव पृथ्वी के साथ जुड़ा रहता है। अब आपके मन में एक प्रश्न उठेगा कि वायुमंडल तो गैसों से बना है, फिर यह और गैसें तो बहुत चलायमान होती हैं, फिर वायुमंडल पृथ्वी के साथ कैसे जुड़ा हुआ है, कैसे इसके ऊपर टिका हुआ है? तो बच्चों, पृथ्वी के अंदर गुरुत्वाकर्षण शक्ति होती है जो प्रत्येक चीज को अपनी ओर आकर्षित करती है और वायु विभिन्न प्रकार की गैसों के अणुओं से बनी है। तो पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति वायु के इन अणुओं को, वायु की इन गैसों को अपनी ओर आकर्षित करती है, जिसके कारण वायुमंडल सदैव पृथ्वी के साथ टिका रहता है। तो अब आप समझ गए होंगे कि वायुमंडल पृथ्वी के साथ कैसे टिका है, क्योंकि पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति वायुमंडल को पृथ्वी के साथ टिका कर रखती है। और अब हम देखते हैं कि वायुमंडल का संगठन क्या है, यानी वायुमंडल किन किन चीज़ों से मिलकर बना है। तो बच्चों, सामान्य रूप से वायुमंडल में विभिन्न प्रकार की गैसें पाई जाती हैं, लेकिन गैसों के अलावा वायुमंडल में जलवाष्प और धूल के कण भी पाए जाते हैं। तो इस तरह से वायुमंडल के तीन संघटक हैं, गैसें, जलवाष्प और धूल के कण। अब हम वायुमंडल के इन तीनों संघटकों के बारे में बारी बारी से चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले वायुमंडल की गैसें, यानी वायुमंडल में कौन कौन सी गैसें पाई जाती हैं। तो बच्चों, जैसा कि अभी आपने जाना कि वायुमंडल विभिन्न प्रकार की गैसों का मिश्रण है और ये गैसें हैं नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, नियोन, हीलियम, हाइड्रोजन और ओजोन। इन सभी गैसों का अपना एक अनुपात होता है और ये उसी अनुपात में उपयोगी होती हैं। तो अब ये भी जान लेते हैं कि ये विभिन्न गैसें वायुमंडल में कितनी मात्रा में हैं। तो बच्चों, वायुमंडल में का 99% भाग दो प्रमुख गैसों से मिलकर बना है। इसमें 78% मात्रा नाइट्रोजन गैस की है और 21% मात्रा ऑक्सीजन गैस की है। इस तरह 99% भाग में ये दो प्रमुख गैसें नाइट्रोजन और ऑक्सीजन पाई जाती हैं। शेष 1% भाग में अन्य गैसें हैं, जैसे ऑर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, नियोन, हीलियम, हाइड्रोजन, ओजोन। और बच्चों, अब हमने ये जान लिया कि इसमें कौन कौन सी गैसें और कितनी मात्रा में पाई जाती हैं। अब हम वायुमंडल में पाई जाने वाली इन गैसों की उपयोगिता और इनकी विशेषताओं के बारे में संक्षिप्त में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले नाइट्रोजन। नाइट्रोजन वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस है। इसकी मात्रा 78% है। और बच्चों, नाइट्रोजन गैस पेड़ पौधों के विकास में सहायक होती है, लेकिन पेड़ पौधे नाइट्रोजन को वातावरण से सीधे रूप में ग्रहण नहीं करते, अपितु मिट्टी और पौधों में पाए जाने वाले बैक्टीरिया के द्वारा लेते हैं। देखो, दलहनी फसलों में, दलहनी यानी दालों वाली फसलों में कुछ बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो वायुमंडल की नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदल देते हैं। ये नाइट्रेट मिट्टी में जाती है और पेड़ पौधे मिट्टी से इस नाइट्रेट को ग्रहण कर लेते हैं और इससे पेड़ पौधों का विकास होता है। तो इस तरह नाइट्रोजन पेड़ पौधों के विकास के लिए आवश्यक होती है। इसके अलावा नाइट्रोजन गैस की एक और विशेषता है, वो ये कि नाइट्रोजन गैस की अधिक मात्रा आग लगने की संभावना को कम करती है, यानी नाइट्रोजन गैस आग को नियंत्रित करती है। अब हम देखते हैं वायुमंडल की दूसरी गैस, जिसका नाम है ऑक्सीजन। इसकी क्या विशेषता और क्या उपयोगिता है? तो बच्चों, यह वायुमंडल में पाई जाने वाली दूसरी सर्वाधिक गैस है। इसकी मात्रा वायुमंडल में 21% है और जैसा कि आप जानते हैं कि ऑक्सीजन गैस
सांस लेने के लिए ज़रूरी है। हम ऑक्सीजन को सांस में ग्रहण करते हैं, तभी हम जीवित रह पाते हैं। तो वायुमंडल में ये गैस सभी जीव जंतुओं के लिए अनिवार्य होती है, क्योंकि ये श्वसन क्रिया में काम आती है, इसलिए इसको प्राणवायु भी बोला जाता है। और बच्चों, पेड़ पौधों से हमें ये प्राणवायु, ये ऑक्सीजन प्राप्त होती है। पेड़ पौधे वायुमंडल में भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन छोड़ते हैं, इसलिए जितने अधिक पेड़ पौधे होंगे उतनी ही अधिक ऑक्सीजन की मात्रा वायुमंडल में बनी रहेगी। इसके अलावा ऑक्सीजन का एक और गुण है, वो ये कि किसी भी पदार्थ के जलने के लिए ऑक्सीजन की उपस्थिति होना अनिवार्य होता है। यानी कोई भी चीज़ तभी जल सकती है जब वातावरण में ऑक्सीजन उपस्थित हो। इसके लिए आप एक छोटा सा प्रयोग भी करके देख सकते हैं। आप एक जलती हुई मोमबत्ती लें और उसके ऊपर कांच का ग्लास उल्टा करके रख दें। थोड़ी देर इसका अवलोकन कीजिए। जब मोमबत्ती ग्लास के अंदर की ऑक्सीजन का उपयोग कर लेगी और ग्लास के अंदर ऑक्सीजन समाप्त हो जाएगी, तो मोमबत्ती स्वतः ही बुझ जाएगी। इससे आपको पता चलेगा कि किसी भी चीज़ के जलने के लिए वातावरण में ऑक्सीजन का होना अनिवार्य है। अच्छा बच्चों, एक कल्पना करो कि यदि वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होती और नाइट्रोजन की कम होती, तो सोचो कि क्या होता। तब तो बच्चों आग बहुत ज़्यादा लगा करती और आग को नियंत्रित करना कठिन हो जाता, क्योंकि ऑक्सीजन तो जलने वाली गैस है और नाइट्रोजन आग को नियंत्रित करने वाली गैस है। नाइट्रोजन से आग लगने की संभावना कम होती है। तो अगर ये अनुपात बिगड़ जाता तो बहुत मुश्किल होती। और सोचो कि यदि वायुमंडल में ऑक्सीजन होती ही नहीं तो क्या होता। तब तो बच्चों पृथ्वी पर जीवन भी नहीं होता, क्योंकि हमें जीवित रहने के लिए सांस लेना ज़रूरी है और सांस लेने के लिए वायुमंडल में ऑक्सीजन का होना ज़रूरी है। ऑक्सीजन हमारे जीवन की बुनियादी ज़रूरतों में से एक है, तभी तो इसको प्राणवायु कहा जाता है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में तो जीवन ही असंभव है, इसलिए वायुमंडल में ऑक्सीजन का भी होना अत्यंत आवश्यक है। अब हम बात करते हैं वायुमंडल की तीसरी गैस, जिसका नाम है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को हम एक नकारात्मक दृष्टिकोण से देखते हैं, लेकिन एक सही अनुपात में वायुमंडल में इसका होना आवश्यक है, क्योंकि ये भी एक महत्वपूर्ण गैस है। क्योंकि पेड़ पौधों को अपना भोजन निर्माण करने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत होती है, और जब पेड़ पौधे अपना भोजन निर्माण करते हैं तब वो हमें ऑक्सीजन प्रदान करते हैं, तभी तो हम सांस ले पाते हैं। इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड का होना भी ज़रूरी है। इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड गैस आग बुझाने में सहायक होती है। यदि कहीं पर आग लग जाए तो वहाँ कार्बन डाइऑक्साइड गैस का छिड़काव किया जाता है, ताकि वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन तक आग न पहुँच सके। इसके अलावा आपके विद्यालयों में जो आग बुझाने वाले सिलेंडर हैं, उनमें भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस भरी हुई है। और बच्चों, क्या आप जानते हो कि कोका कोला और पेप्सी जैसे पेय पदार्थों में भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस का प्रयोग होता है। इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड गैस ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी गैस है, और ग्रीन हाउस प्रभाव पृथ्वी के तापमान को नियंत्रित रखने में सहायता प्रदान करते हैं। बच्चों, ग्रीन हाउस गैसेस के बारे में आप अपनी आगे की कक्षाओं में विस्तार से जानोगे। तो इस तरह कार्बन डाइऑक्साइड का भी वातावरण में होना ज़रूरी है। इसके अलावा अन्य गैसें हैं ऑर्गन, नियोन, हीलियम, हाइड्रोजन, ओजोन। ओजोन गैस सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है, इसलिए ओजोन भी एक महत्वपूर्ण गैस है। और बच्चों, आसमान में उड़ते हुए रंग बिरंगे गुब्बारे तो आपने ज़रूर देखे होंगे। क्या कभी आपने सोचा कि ये गुब्बारे आसमान में क्यों उड़ते हैं? क्योंकि इनमें हीलियम गैस भरी होती है। हीलियम एक बहुत ही हल्की गैस होती है। जब इसको गुब्बारों में भर दिया जाता है तो हल्के होने के कारण गुब्बारे भी ऊपर उड़ने लगते हैं। तो बच्चों, ये तो हुई वायुमंडल की गैस।